हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश मिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, इससे पिछला वीडियो में मैंने बताया था u प्लस माइनस वी टाइप का फंक्शन, u इंटू वी फंक्शन और u बाई वी टाइप का फंक्शन के बारे में बताया था और इस पे आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाया था। अब जो है इस लेक्चर में जो है मैं आपको चेन रूल के बारे में बताऊंगा और ये चेन रूल बहुत इम्पोर्टेंट जो है टर्म है, इसको आप अच्छे से समझिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर y जो है अगर एफ टी का फंक्शन है, y जो है एफ टी का फंक्शन है और t जो है एक t जो है जी एक्स का फंक्शन है, और यहाँ अगर ये भी बोला गया कि x जो है एक x जो है वो जो है थीटा का फंक्शन है, तो इस टाइप का चेन बनते चला जाता है कि y जो है t का फंक्शन है, t जो है x का फंक्शन है और x जो है थीटा का फंक्शन है। तो यहाँ पे तीन चेन बना, इसीलिए इसको चेन रूल बोला जाता है। अब चेन रूल को जो है कैसे बनाया जाता है इसको आप अच्छे से समझिए कि t जो है x का फंक्शन है, x जो है थीटा का फंक्शन है, तो इस टाइप का जो है डिफरेंशिएशन आखिर कैसे बनेगा। तो देखिए इसका जो है निकालना पड़ेगा, आप जो फर्स्ट और लास्ट यानी डी वाई बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा। इसका जो है डी वाई बाई डी थीटा होगा, तो डी वाई बाई डी थीटा जो होगा यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि पहले एफ टी का डिफ्रेंसिएशन, एफ टी का डिफ्रेंसिएशन जो है एफ टी का डिफ्रेंसिएशन जी एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए, जी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कीजिए। फिर जी एस का डिफ्रेंसिएशन जो है एच थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिए, यानी जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो है एच थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना। और फिर जो है एच थीटा का डिफ्रेंसिएशन जो है एच थीटा का डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करना, ठीक है, यानी एच थीटा का डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। यही डिफ्रेंसिएशन करने के रूल को जो है चेन रूल बोला जाता है। यानी जो भी टाइप का सीरीज है आप उसको तोड़ते चले जाइए, जो चेन बाई चेन जो है टूटते चला जाएगा और डिफ्रेंसिएशन जो फाइनली होके आता है उस जो प्रोसेस से आता है उसी को चेन रूल बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं कि आखिर इसको कैसे जो है और अच्छा से जो है समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं। y इक्वल टू अगर मान लीजिए साइन एक्स क्यूब हुआ, यहां पे देखिए दो चेन है, एक जो है साइन, एक साइन का टर्म है और एक एक्स क्यूब का टर्म है। अब इसका निकालना है, इसका निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, आप इसको एक टर्म तो लिख ही सकते हैं डी साइन एक्स क्यू बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए हमने फॉर्मूला जो है आपको बताया था कि डी साइन थीटा, डी साइन थीटा बाई डी थीटा जब होता है तब इसको बोलते हैं कॉस थीटा। यानी इसका कहने का मतलब है कि एंगल में जो है वही नीचे में अगर रहता है, दोनों सेम रहता है, तभी इसको उसी को इसी फॉर्म में बोलते हैं। यानी डी साइन थीटा जब रहता है तो डी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तब जो है थीटा आता है। यहाँ पे देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में तो कर रहे हैं लेकिन एंगल में जो है एक्स क्यूब का फंक्शन है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ था थीटा तो नीचे में भी थीटा था, तो इस दोनों चीज़ को जब तक सेम नहीं करेंगे तब तक जो है डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है चेन जो है बनाते हैं, यानी चेन रूल का यूज करते हैं। अब इसको बनाने के लिए डी साइन एक्स क्यूब, डी साइन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे एंगल में है एक्स क्यूब तो यहाँ भी हो गया एक्स क्यूब, यानी दोनों सेम हो रहा है। अब जैसे ही दोनों सेम होगा तो फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर सेम नहीं होगा तब तक फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए अब ये अपना मन से डिवाइड तो कर दिए, तो डिवाइड कर दिए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, ये दोनों संतुलित हो गया, आप दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब तक नहीं देते तो बनता भी नहीं, अगर दे दिए तो फर्क भी नहीं पड़ा, तो ये देना ही पड़ेगा आपको और डिवाइडेड बाई डी एक्स करेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब एंगल में एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ता। ठीक है, अब जो है इसका डिफ्रेंसिएशन साइन, अब यहाँ एक फंक्शन हो गया साइन थीटा का फंक्शन, अगर इसको थीटा मान लेते हैं एक्स क्यूब को तो ये थीटा का फंक्शन हो गया, तो थीटा का फंक्शन है तो साइन थीटा का हो जाता है कॉस थीटा, तो थीटा के जगह पे एक्स क्यूब ही है तो एक्स क्यूब लिखेंगे। अब एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, तो 3, इसका पावर नीचे आता है 3
और एक्स के पावर एक घट जाता है तो 2 हो जाएगा, यानी इसका फाइनली जो है आंसर हो जाएगा 3x² इंटू कॉस एक्स क्यूब। यही जो है आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप का और भी क्वेश्चन जो है लेके और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड चेन रूल पे आधारित है कि y बराबर यहां पे दिया हुआ है tan√x है, तब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो dy/dx निकालना है, तो dy/dx देंगे, dy/dx इक्वल टू डी tan√x/dx देंगे। एक लाइन तो ऐसे लिखेंगे ही लिखेंगे। अगला टर्म जब चलेंगे तो d tan√x डिवाइडेड बाई, अब जो रूट एक्स है एंगल में, क्योंकि एंगल और नीचे वाला दोनों टर्म सेम होना चाहिए, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, d√x से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और dx पहले से मौजूद है। यानी ये आपको इसी टर्म को जो तोड़ने की प्रोसेस है, इसी को चेन रूल का नाम दिया गया, क्योंकि एक चेन टाइप से टूटते चला जाता है। अब जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा tan x का जो है मैंने बताया था tan का जो है sec² √x, आशा करते हैं ये याद भी होगा, आप इसको अच्छे से याद भी कर लीजिए। tan का जो है sec², और जहाँ पे √x है तो √x ही रहेगा, और इंटू √x का जो है भी बताए थे मैंने कि √x का जो होता है 1/2 √x हो जाता है, यानी इसका सॉल्यूशन जो है 1/2 √x इंटू sec² √x, यही जो है आंसर हो गया। ठीक है, तो अब जो है इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला जो है क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। y इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स, y इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स लेंगे तो इसका dy/dx लिखेंगे, dy/dx इक्वल टू डी कॉस क्यूब बाई dx लिखेंगे। अब देखिए इसमें एंगल में एक्स क्यूब नहीं है, यहाँ कॉस का ही क्यूब है, तो कॉस क्यूब जब रहता है तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसा कॉस एक्स का होल क्यूब। तो ये देखिए होल क्यूब का फंक्शन है, यानी एक्स के पावर n टाइप का फंक्शन है। दोनों को कंपेयर करके देखिए, एक्स के पावर n टाइप का फंक्शन है, या इसको आप t के पावर n टाइप का भी फंक्शन बोल सकते हैं। तो ये t के पावर n टाइप का फंक्शन है, तो t के पावर n टाइप का फंक्शन होता है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, n को नीचे लाते हैं और n में से एक माइनस भी करते हैं। तो इसको आप पहले तो लिखना सीखिए कि एक्स क्यूब है, कॉस क्यूब एक्स है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो डी कॉस एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई डी। अब देखिए जो यहाँ पे रहता है, यानी डी टी के पावर n डिवाइडेड बाई डी टी देते हैं, यानी जो यहाँ पे रहता है वही नीचे में भी रहता है, यानी ये दोनों सेम करते हैं तो ही फॉर्मूला जो है n t के पावर n-1 होता। इस टाइप का जो है टर्म लिखा जाता है। तो यहाँ पे ऐसे ही समझिए कि यहाँ cos x का होल क्यूब है, तो नीचे में भी cos x ही लाना पड़ेगा, तो cos x इंटू डी कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x और x सेम हो गया, तो ये कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे सेम नहीं रहता तो और जो है अगला प्रोसेस में भी चलते, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम हो गया है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये एक टी के पावर n टाइप का फंक्शन है, तो 3 नीचे लेके आएंगे, तो 3 नीचे लेके आएंगे और एक माइनस करेंगे 3 में से, तो 2 बचेगा, तो 3 cos² x, और cos x का हो जाता है माइनस साइन एक्स, यानी इसका सॉल्यूशन जो है -3 cos² x इंटू साइन एक्स, यही जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का जो है क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन आ गया। चलिए अब अगला टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का, आप इसको प्रत्येक क्वेश्चन को लिखते भी चलिए और बनाते भी चलिए। पहले आप खुद बनाइए, फिर अगर आपसे नहीं बनता है तो जो है आप जो है यहाँ आप देख सकते हैं आगे वीडियो करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू दिया हुआ है ax प्लस बी के पावर में जो है m है, इस टाइप का। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका dy/dx फाइंड करना। तो dy/dx जो होगा वो सबसे पहले एक लाइन तो लिख ही लेंगे, ax प्लस बी टू द पावर m डिवाइडेड बाई dx। अब देखिए यहाँ पे
ये टी के पावर एम टाइप का फंक्शन है, यानी यहाँ पे अगर इसको टी मान लेते हैं तो टी के पावर एम है, तो इसी से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी डी ए एक्स प्लस बी के पावर में एम हो गया डिवाइडेड बाई डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई डी एक्स। क्योंकि यहाँ एक ए एक्स प्लस बी के पावर में एम है तो ए एक्स प्लस बी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए यहीं तक जो है इसको छोड़ दिए। अब इसका सॉल्यूशन जो है एम तो नीचे लेके आ जाएंगे, एम ए एक्स प्लस बी के पावर में हो जाएगा m माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, a बाहर निकाल लीजिए और dx बाई डी एक्स वन हो जाता है, और b कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, यानी a हो गया। अब यहाँ पे देखिए a मल्टीपल हो गया, यानी am a x प्लस बी के पावर में जो है m माइनस वन हो जाता है, यही dy बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, यानी इस टाइप का जो है आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको ध्यान में रखते हैं। चलिए क्वेश्चन से बताते हैं कि क्या ध्यान में रखता है स्टूडेंट सब। y इक्वल टू दिया रहता है 2x प्लस थ्री के पावर में 5, सेम इसी टाइप का है। इसका डी वाई बाई डी एक्स जब निकालते हैं तो स्टूडेंट सब याद कर लेता है। क्या याद करता है? कहता है कि जो x के नीचे में है, जो x के मल्टीपल में है उसको भी बाहर निकाल लेना है, जो x के मल्टीपल में है उसको भी बाहर निकाल लेना है, और 5 भी बाहर निकल के आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यह इसी फॉर्मूला को डायरेक्ट याद कर लेता है। ठीक है, तो समझता है कि हमको जो है चेन रूल जो है अच्छे से आ गया। लेकिन चेन रूल का मतलब सिर्फ इसी टाइप का फंक्शन नहीं, और भी बहुत अच्छे अच्छे टाइप का जो है फंक्शन आता है, और उसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो आप सबसे पहले बेसिक समझिए कि इसी रूल को अपनाना पड़ेगा। तो 5 को जो है 5 को नीचे लेके आते हैं, तो 5 को नीचे लेके आएंगे तो आ जाएगा 5 नीचे, और 2x प्लस थ्री तो होगा ही, कि पावर में 4 होगा। अब 2x प्लस वन का भी तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो 2x का हो जाएगा 2 और 3 का हो जाएगा 0। इसीलिए जो है 2 जो है बाहर निकल के आता है, यानी 10 2x प्लस थ्री के पावर में 4 है। आप इसको ध्यान में रखने के लिए आप यदि बिगनर है तो इस टाइप का अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप इससे अगले टाइप का भी समझिए, इस फॉर्म को भी आप समझिए और अच्छे से इसको ध्यान में रखिए कि आखिर कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए अगला टाइप का जो है क्वेश्चन लेते हैं, और ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला टाइप का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से क्वेश्चन है, यह है y बराबर साइन 3x इंटू कॉस 5x। देखिए यहाँ u इंटू भी फंक्शन भी है और चेन रूल भी है, दोनों का यूज हुआ है यहाँ पे हो गया है। साइन 3x इंटू फाइव साइन कॉस 5x, देखिए u इंटू भी फंक्शन भी है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो सबसे पहले तो u इंटू भी होगा। तो u इंटू भी जो है इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि u इंटू भी फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 1 भी जरूर देखें। इसका डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, एक फंक्शन को जो है रखते हैं साइन 3x और कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डी कॉस 5x डिवाइडेड बाई डी एक्स, प्लस अब cos x का जो है मल्टीपल में रखेंगे और साइन 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए साइन 3x तो है ही और cos 5x का डिफरेंशिएशन, तो cos 5x का जो है डिफरेंशिएशन करने के लिए cos 5x लिखेंगे, और नीचे में x है और ऊपर में जो है 5x है, दोनों तो सेम है नहीं, तो फॉर्मूला का इस्तेमाल जो है होगा नहीं, यहाँ पे यूज ही नहीं होगा फॉर्मूला का। तो दोनों को सबसे पहले सेम करना होगा कि ऊपर में 5x और नीचे में भी 5x आएगा, तो ही फॉर्मूला का यूज होगा। इस चीज़ को आप समझिए अच्छे से कि ऊपर में जो टर्म रहेगा वही नीचे में टर्म लाएंगे तो ही फार्मूला का यूज होगा। तो इसको आसानी से आप ला सकते हैं, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे d5x से, क्या दिक्कत है, तो मल्टीप्लाई भी कर लेंगे 5x से, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। और डिवाइडेड बाई dx हो गया, प्लस cos 5x हुआ, cos 5x इंटू डी जो है यहाँ भी साइन 3x है और नीचे में सिर्फ x है, तो नीचे में भी 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड किए तो ऊपर में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 3x से, डिवाइडेड बाई dx। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा इस टाइप का जो है चेन रूल। अब इसको सॉल्व करने के लिए साइन जो है 3x, अब इसका जो है डिफरेंशिएशन cos 5x का जो है जाए माइनस साइन 5x, क्योंकि 5x में अभी कोई चेंजिंग नहीं होगा, 5x है तो 5x ही रहेगा, यही तो रूल है। अब 5x का 5 हो जाएगा, प्लस
cos 5x इंटू साइन 3x का जो है cos 3x हो जाएगा, और 3 का जो है 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 है माइनस है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो -5 साइन 3x इंटू साइन 5x, साइन 5x और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 cos 5x इंटू cos 3x, यही जो है आंसर हो गया। तो इस टाइप का जो है आप क्वेश्चन जो है आप बना सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो क्वेश्चन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए एक और बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन है y बराबर रूट अंडर साइन रूट एक्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y बराबर रूट साइन एक्स रूट एक्स, ठीक है, इसका निकालना है dy बाई डी एक्स। इसका dy बाई डी एक्स जो है फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे dy बाई डी एक्स, और इस चीज को लिखेंगे d रूट साइन एक्स साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। एक लाइन तो ये बनता है लिखना, ठीक है। अगला जो है टर्म जब आएगा तो सबसे पहले तो रूट का फंक्शन है, तो रूट का फंक्शन है तो रूट का फंक्शन तोड़ेंगे, तो डी रूट साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी साइन रूट एक्स, क्योंकि रूट एक रूट तोड़ेंगे। अब जो है फिर डी जो है साइन रूट एक्स, अब इसके एंगल में रूट एक्स है तो नीचे में भी डी रूट एक्स हो जाएगा, और इंटू डी रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, यानी यहाँ पे 3 टर्म में टूटेगा, रूट एक्स फिर साइन एक्स फिर रूट एक्स, यानी रूट टी टाइप का है, फिर साइन थीटा टाइप का है, और रूट एक्स टाइप का है, यानी 3 टर्म जो है इसमें टूटा। अब इसका जो है सॉल्यूशन करेंगे तो रूट टी टाइप का है तो 1/2 रूट टी होता है, यानी 1/2 साइन रूट एक्स हो जाता है, और कॉस साइन का जो होता है वो कॉस एक्स कॉस थीटा होता है, तो थीटा का जगह रूट एक्स है। अब वो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाता है, यही जो है आंसर हो गया। यानी इस टाइप का जो है आप क्वेश्चन जो है आसानी से जो है आप बना सकते हैं, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ये जो है चेन रूल है, तो चेन रूल आप आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और यदि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर से जो है आप अलग अलग टाइप का जो है फंक्शन लेके आएंगे, जैसे में लॉगरिथम फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, या इन्वर्स फंक्शन हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो ये अलग अलग टाइप का जो है फंक्शन का जो है डिफ्रेंसिएशन जो है बताएंगे, जो आपको क्लास 12th के जो है बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो 11th में भी पढ़ा जाता है, लेकिन अगला जो पढ़ेंगे जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइप का है, वो सब 12th में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 12th का चैप्टर है, और उससे जो है आपको जो है जेई में भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट और बहुत जो है फ़ायदा भी करेगा। और अदर जो है किसी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से यदि आप हैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में भी उस टाइप का बहुत ज़्यादा यूज है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी उस टाइप का जो है पढ़ना होता है। चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।